आज सारे बच्चे चुप हैं। संगीत के मास्टर जी ने बड़ी करारी डांट खिलाई है। भूगोल के अध्यापक वेणुगोपाल जी के आते ही कुछ हलचल शुरू हो गई, पर कुछ ही क्षणों में फिर चुप्पी छा गई। धीरे धीरे लड़कों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्यों रे, कॉपी तो लाया है ना? अरे बाप रे बाप, मैं तो भूल ही गया। वेणुगोपाल जी ने घूर कर देखा तो दोनों लड़के चुप्पी साध गए। अरे गणेश, तेरी गाय ने जो बछड़ा दिया है वह कैसा है? विशु ने फुसफुसाते हुए पूछा। उजला, एकदम सफेद। शाम को आऊंगा देखने। पर शाम को तो नदी किनारे कंचे खेलने जाना है ना। इतने में वेणुगोपाल जी ने फिर घूरकर चुप रहने का संकेत दिया। एक लड़के को कापियां इकट्ठी करने का आदेश दिया। एक आध लड़के आज भी कॉपी नहीं लाए थे। उन्हें मुर्गा बना दिया गया। कुछ लड़के उन्हें मुर्गा बना देखकर मुंह छिपाकर हंस पड़े, तो कुछ इशारे से बात करने लगे। वेणुगोपाल जी ने 2-3 कापियां ही जांची थी कि नरेंद्र की कापी उनके सामने आ गई। कापी जांचते हुए वह मुस्कुरा उठे। नरेंद्र उनके चेहरे पर आते जाते भावों से कुछ कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। नरेंद्र नाथ दत्त, खड़े हो जाओ। भारी भरकम आवाज सुनकर सभी का ध्यान उस ओर चला गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन। बिल्कुल गलत। यदि तुम्हें नहीं आता था तो पिताजी से पूछ लेते, पुस्तक में देखते, जो मन में आया लिख दिया। अध्यापक गुस्से में बोल उठे। पर मुझे उत्तर पता है, तो फिर किसी से क्यों पूछता? नरेंद्र ने आराम से उत्तर दिया। वेणुगोपाल जी उग्र स्वभाव वाले अध्यापक हैं। पलटकर कोई जवाब दे, यह उनके लिए असहनीय है। एकदम चीख कर बोले, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, समझे? एक तो गलत जवाब लिखते हो, ऊपर से बहस। नरेंद्र को पूरा विश्वास है कि उसने गलत नहीं लिखा, फिर भला वह चुप क्यों रहे? नहीं गुरुजी, यह गलत है। न्यूयॉर्क नहीं, वॉशिंगटन ही संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। इस बार वेणुगोपाल जी आग बबूला हो उठे। एक तो गलती, ऊपर से सीना जोरी। अध्यापक के सामने जबान चलाते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? कक्षा के लड़के सकते में आ गए। लगा अब नरेंद्र नाथ की खैर नहीं, अब चाटा पड़ा कि तब। नरेंद्र बिना डरे बोला, यदि मैं आपकी बात मान भी लूं, तो भी अमेरिका की राजधानी तो वही रहेगी, बदल तो नहीं जाएगी ना। अब तो सहन करना मुश्किल हो उठा। वेणुगोपाल जी ने मेज पर पड़ी अपनी छड़ी उठाई और कहा, हाथ आगे बढ़ाओ। नरेंद्र ने पहली ही बार में हाथ आगे कर दिया। सर 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 4-5 बेंत जोर जोर से नन्ही हथेली पर पड़े। अब बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अभी भी वॉशिंगटन ही है। नरेंद्र ने अपनी कलाई पर काबू पाते हुए कहा। वेणुगोपाल जी चौंक उठे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने वर्षों में न जाने कितने शरारती और बदतमीज लड़कों की अकल ठिकाने लगाई है। आज कुछ गड़बड़ लग रही है।
क्या वे सचमुच गलत हैं? सत्य मनुष्य को ताकत देता है। वे कुर्सी पर बैठ गए और भूगोल की पुस्तक के पन्ने उलटने लगे। उन्हें अपने प्रश्न का जवाब मिल गया। भूल उन्हीं की थी। उन्होंने नजर उठाकर नरेंद्र को देखा और मुस्कुरा उठे। नरेंद्र, मुझे खुशी है कि तुम सत्य पर टिके रहे। तुम्हारी इसी दृढ़ता के कारण मेरी भूल में सुधार हुआ। यही सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। ना तो वेणुगोपाल जी के मन में कोई अपराध भाव रहा, ना नरेंद्र के मन में अपने गुरु जी के प्रति रोष। यही बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्य पर अटल विश्वास और तर्क शक्ति के बल पर ही संसार में नाम कमाया। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म के सही स्वरूप का प्रचार प्रसार किया। भारत देश के प्रति उनके मन में भक्ति भाव था।